जी बाय बाय प्लीज। जी सर। मेरा नाम उबैदुल्ला है और चैप्टर हल मीनार पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है। इंशाल्लाह शुरू करते हैं जी ये योगा का सेशन। जज़ाकल्लाह खैर। आ जाए जी। सबसे पहले आप वज्रासन में बैठिए और अपनी बॉडी को बिल्कुल सीधा रखिए और थोड़ा सा घुटनों में फासला देते हुए सबसे पहले आप चाइल्ड पोज में आइए और इनहेल और एक्सहेल करते हुए आप चाइल्ड पोज में आए। और चाइल्ड पोज में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो आपकी हिप आपके एरियो के साथ टच रहे और बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स रखिए इसमें। और इनहेल और एक्सहेल, 5 से 6 सेकंड का इनहेल और 5 से 6 सेकंड का एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। और इनहेल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को उठाइए और टेबल टॉप में आ जाए। टेबल टॉप के अंदर अपनी बॉडी को अलाइन कीजिए। आपके शोल्डर और रिब्स एक लाइन के अंदर, हाथों में फासला आपके शोल्डर के बराबर, घुटनों में फासला आपकी हिप्नाया के मुताबिक। और जितना घुटनों में फासला उतना ही आपके पाँव में फासला। इसमें 3 दफा हम कैट को करेंगे। इनहेल करते हुए आप अपनी बैली को नीचे की तरफ डाउन कीजिए और गर्दन को ऊपर की तरफ और सामने की तरफ देखिए। और एक्सहेल करते हुए आप पेट को अंदर की तरफ एंगेज कीजिए और कमर को गोल कीजिए और अपनी गर्दन को नीचे की तरफ थोड़ी को सीने के साथ टच कीजिए। इनहेल काओ, एक्सहेल कैट। इनहेल काओ, एक्सहेल कैट। कोशिश कीजिए स्लो ब्रीदिंग की। इनहेल काओ, एक्सहेल कैट। इनहेल करते हुए आपको टेबल टॉप में जाइए और अपनी राइट लेग को आप आगे की तरफ लाइए और अपना राइट पाँव आप लेफ्ट पाँव के साथ टच कीजिए, लेफ्ट लेफ्ट हाथ के साथ टच कीजिए और पीछे से अपनी स्ट्रेचिंग को जरा बढ़ाइए थोड़ा सा। पिजन पोज में, पिजन पोज में बेहतर यह है कि हमारा घुटना और हमारा टखना एक लाइन में रहे 90 डिग्री पर। और पीछे से अपनी स्ट्रेचिंग बढ़ाते हुए आपकी जो लेफ्ट हिप है वो थोड़ी जमीन से, राइट हिप जो टांग आगे है उस तरफ से आपकी जो हिप है राइट साइड की वो थोड़ी सी जमीन से ऊपर रहेगी। और अब आप एक्सेल करते हुए थोड़ा सा नीचे की तरफ आइए जितनी आप में कैपेसिटी है। और अगर यहाँ पर आप अपना राइट हिप के नीचे कोई गद्दी या कोई ब्लॉक रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। राइट हिप को जमीन से थोड़ा सा ऊपर रखिए और बॉडी को यहाँ पे बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। वही इनहेल और एक्सहेल। अब हमारे 3 मिनट स्टार्ट होते हैं यहाँ पर। इनहेल,
exhale, inhale, exhale। यहाँ अगर आपके पास ब्लॉक हो तो आप रखना चाहें तो आप यहाँ ब्लॉक रख सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल करते वक्त आपकी बेली फूलनी चाहिए और एक्सहेल करते वक्त आपकी बेली खाली होनी चाहिए। इनहेल, एक्सहेल। बिल्कुल अपनी बॉडी को ढीला रखिए, जहां तक आपकी कैपेसिटी हो उतना आप नीचे आ सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल, 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 इनहेल, एक्सहेल। और आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को इनहेल करते हुए ऊपर उठाइए, बिल्कुल स्लोली स्लो। इनहेल, और अपने हिप को नीचे रखिए और अपने राइट लेग लेफ्ट लेग को आप पकड़कर थोड़ा सा आगे 90 डिग्री पे लाइए। अब आगे वाला घुटना और टखना 90 डिग्री और पीछे वाली टांग हिप से घुटना और घुटने से टखना एक लाइन बनी 90 डिग्री की। और बॉडी को सामने की तरफ, दोबारा हाथ सामने रखिए, आंखें बंद रखिए। और यहाँ भी आप अपनी कैपेसिटी के बकदर आगे की तरफ झुकिएगा, एक्सेल करते हुए। एक्सेल, बिल्कुल स्लोली स्लोली। जोर जबरदस्ती या खुद से नीचे नहीं आएंगे, बिल्कुल अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़िए और आपके 3 मिनट स्टार्ट होते हैं। इनहेल, बेली को फुलाइए। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। यहाँ भी अगर आपके पास ब्लॉक हो या कोई तकिया वगैरह हो तो आप नीचे रख सकते हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। स्लोली स्लोली सांस अंदर, स्लोली स्लोली सांस बाहर। इनहेल, अपना ध्यान सांसों में रखिए। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल,
Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Last 25 seconds. Inhale, exhale. अब स्लोली स्लोली दोनों हाथ रखते हुए नीचे और अपनी बॉडी को उठाइए ऊपर। इनहेल, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। और अब हम अपनी बाई टांग को पकड़िए यहाँ से और लाइए सामने की तरफ। और दाएं पांव को आप बाएं पांव की बाएं टांग की जड़ में रखिए और बटरफ्लाई पोज कीजिए। हाफ बटरफ्लाई पोज। लेफ्ट लेग आपकी बिल्कुल सीधी, पाँव का रुख ऊपर की तरफ और बॉडी को बिल्कुल ढीला रखिए, पाँव में भी कोई सख्ती नहीं। पाँव हो ऊपर की तरफ। हाफ बटरफ्लाई पोज। इनहेल और एक्सहेल करते हुए जहां तक आपकी पहुंच हो आसानी से वहां पर अपने हाथ रखिए। और 3 मिनट शुरू करते हैं जी यहाँ पर। इनहेल, एक्सहेल। आप अपने हाथों को जहां चाहे, जहां आपको कंफर्टेबल हो वहां आप रख सकते हैं। चाहे आप यहाँ रखिए। इनहेल, बिल्कुल बॉडी को ढीला रखिए। एक्सहेल। यहाँ भी आप ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर करना चाहें। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, belly को फुलाते चले जाइए। एक्सहेल, belly को खाली करते चले जाइए। सांस का लेना नाक के रास्ते से, सांस का निकालना नाक के रास्ते। इनहेल, एक्सहेल। बिल्कुल अपनी बॉडी को ढीला छोड़िए, 1 मिनट गुजर चुका है हमारा। इनहेल, एक्सहेल। अपने सारे मसल्स को एक्टिव भी कीजिए, रिलैक्स भी कीजिए और सेहतमंद भी बनिए। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। जीन योगा बहुत मुफीद चीज है, इसको सीखिए और करिए। खास तौर पर TWC पाकिस्तान का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। इनहेल, एक्सहेल। क्या? इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। तकरीबन 3 से 30 सेकंड बाकी रह गए हैं। इनहेल, एक्सहेल। स्लो ब्रीदिंग, स्लो ब्रीदिंग। इनहेल, एक्सहेल।
दोनों हाथ रखिए जमीन पर, थोड़ा सा नीचे की तरफ, और स्लोली स्लोली इनहेल करते हुए ऊपर, इनहेल। बॉडी को सीधा कीजिए और लेफ्ट घुटना थोड़ा सा उठाइए ऊपर की तरफ, और अपना राइट पांव अपने घुटने के नीचे रखना, आपके घुटने के नीचे आ जाएगा, और घुटने से टखना एक 90 डिग्री बना, ऊपर वाला पाँव लेफ्ट पाँव उठाकर फोल्ड करते हुए घुटना, इसको दाएं घुटने के ऊपर एक 90 पोज बनाइए। घुटनों का ऊपर वाला घुटना घुटने से टखना बिल्कुल 90 डिग्री, नीचे वाला भी घुटने से टखना 90 डिग्री, ऊपर वाले घुटने के नीचे टखना, ऊपर वाले टखने के नीचे घुटना। बॉडी को कीजिए सीधा और इनहेल। यहाँ भी अगर आप का घुटना नीचे नहीं टच हो रहा तो आप यहाँ गद्दी रख सकते हैं, ब्लॉक रख सकते हैं, जो आपके पास हो सो आप रख सकते हैं। अगर वैसे ही नीचे लग जाए तो बहुत अच्छा। बॉडी को सीधा कीजिए, इनहेल, और एक्सेल करते हुए आइए थोड़ा सा आगे की तरफ, हाथ नीचे रखिए, और अगर और ज्यादा कैपेसिटी हो नीचे जाने की, और थोड़ा सा और भी नीचे की तरफ आ जाए। यहाँ भी अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला रखिए, सर को थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका लीजिए। इनहेल 3 मिनट स्टार्ट करते हैं, एक्सेल। यहाँ भी आप ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास हो तो। इनहेल, एक्सेल। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखिए, बॉडी से अकड़ाव खत्म कीजिए। इनहेल, एक्सेल। जहां जहां आपको स्ट्रेचिंग आ रही है उसको महसूस कीजिए, फोकस कीजिए, और उससे लुत्फ अंदोज। इनहेल, अपने आप को बस गुड पेन तक रखिएगा, बैड पेन तक अपने आप को मत ले जाइएगा। जितनी बॉडी इजाजत दे बस थोड़ा सा उसमें से आप मजीद चैलेंज तो बॉडी को दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है अपनी वीडियो ऑन रखें और आवाज पे तवज्जो इनहेल, दें। जो भाई कह रहे हैं स्क्रीन की तरफ ना देखें, सिर्फ जो है वो फोकस्ड ऑन एक्सेल, आप आवाज पे फोकस करें प्लीज। मियां साहब इनहेल, सिर्फ आवाज पे फोकस करें, क्या कर रहे हैं। ओके, एक्सेल, आसिफ भाई फोकस जो है आवाज पे करें, उबैद भाई की आवाज पे फोकस करें, स्क्रीन में ना देखें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। स्लो ब्रीदिंग, बिल्कुल। इनहेल, एक्सेल। इसकी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी से बेहतरी आती जाएगी। इनहेल, एक्सेल। हिप ओपनिंग के लिए, हिप जॉइंट ओपनिंग के लिए बेहतरीन पोस्टर है। इनहेल, एक्सेल। जितनी स्लो ब्रीदिंग करेंगे उतना फायदा ज्यादा। इनहेल, एक्सेल। दोनों हाथ रखिए जमीन पर और स्लोली स्लोली इनहेल करते हुए ऊपर, इनहेल। बॉडी को अपना स्टैंडिंग बिल्कुल सीधी पोजीशन में लाइए, और दोनों घुटनों को बेंड रखते हुए पाँव को सामने की तरफ जमीन पर रखिए।
दोनों हाथ पीछे अपनी हिप्स के पीछे रखिए, टेक लीजिए अपने हाथों की बाजुओं की, और मैट पाँव को अपने मैट के किनारों पे। अब इनहेल कीजिए, इनहेल, और एक्सेल करते हुए दोनों घुटनों को अब लेफ्ट साइड पर ले। दोबारा इनहेल करते हुए सेंटर, और एक्सेल करते हुए राइट साइड। स्लोली स्लोली, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट, इनहेल सेंटर। अब हम इस सारे पोस्टर को दूसरी साइड से करेंगे। आइए, और अपने दाएं हाथ के साथ दाएं पांव को टच कीजिए, और बाएं हाथ के साथ अब बाएं घुटने को टच कीजिए, और पीछे से आप अपनी टांग को स्ट्रेच करते हुए पीछे की तरफ। बेहतर तो यही है कि हमारा घुटना और टखना 90 डिग्री पर एक लाइन में हो, लेकिन अगर आपको मुश्किल हो तो आप थोड़ा सा पाँव को अपनी बॉडी के अंदर की तरफ भी ले जा सकते हैं। लेफ्ट साइड की हिप थोड़ी सी जमीन से उठी रहेगी। अब इनहेल कीजिए, इनहेल, और एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग की तरफ आइए, बिल्कुल स्लोली स्लोली पिजन पोज में फॉरवर्ड बेंडिंग। बिल्कुल स्लोली स्लोली, जहां तक आपकी बॉडी इजाजत दे वहां तक आइएगा। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। लेफ्ट हिप आपकी जमीन से ऊपर रहेगी थोड़ी सी। आप वहां ब्लॉक या कुशन या तकिया रख सकते हैं अगर रखना चाहें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, slow breathing, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। बिल्कुल अपनी बॉडी को रिलैक्स रखिए, बिल्कुल रिलैक्स रखिए बॉडी को। स्लो ब्रीदिंग के साथ इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। तकरीबन 50 सेकंड रह गए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 5 से 6 सेकंड इन, 5 से 6 सेकंड एक्सहेल आउट। इनहेल, एक्सहेल। अब स्लोली स्लोली आइए, बॉडी को लाइए ऊपर। इनहेल, और रखिए अपनी हिप को नीचे लेफ्ट साइड पर, और अपने हाथ से दाएं हाथ से दाएं तरफ से अपने घुटने के नीचे से थाई को पकड़ते हुए थोड़ा सा आगे की तरफ आइए।
और 90 डिग्री बनाए। आगे वाला घुटना 90 डिग्री और टखना एक लाइन, और पीछे से भी हिप, घुटना, घुटना, टखना एक लाइन। बॉडी को लाइए सामने की तरफ, इनहेल करके आ जाइए फॉरवर्ड बेंडिंग की तरफ। जहां तक गुंजाइश हो वहां तक आइए। आप आगे ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनहेल, एक्सेल। अपनी गुंजाइश के मुताबिक आप अपना बॉडी को नीचे रखिए। इनहेल, एक्सेल। बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स रखिए, सख्ती अकड़ाव बॉडी में से खत्म कीजिए। इनहेल, एक्सेल। बॉडी में लचक, रवैयों में लचक। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। सांसों को फोकस, सांसों पे फोकस दीजिए। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। लास्ट 30 सेकेंड। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। अब स्लोली स्लोली आइए ऊपर की तरफ, इनहेल करते हुए। इनहेल, और अपने राइट हैंड से अपनी टांग को पकड़िए और लाइए इसको सामने की तरफ। हाफ बटरफ्लाई पोज में आ जाइए। अपने बाएं पांव को अपनी दाएं टांग की जड़ में रखिए, हाफ बटरफ्लाई पोज। और बाएं टांग को बिल्कुल सामने की तरफ, पांव का ऊपर की तरफ, दोनों बाजू ऊपर। इनहेल, और बिल्कुल एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग कीजिए, फॉरवर्ड फोल्ड कीजिए, बिल्कुल स्लोली स्लोली। जहां भी आप हाथ रखना चाहें, जहां आपको सहूलत हो वहां रख दीजिए। और आप ब्लॉक का सहारा ले सकते हैं यहाँ पर। हल्का सा आप अपने सर को डाउन भी कर सकते हैं यहाँ पर। इनहेल, एक्सेल। घुटना बिल्कुल सीधा रखते हुए स्लोली स्लोली ब्रीदिंग करते रहिए। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल,
Exhale. Inhale. मैंने करना रिप्लाई कर Exhale. Inhale. Exhale. बिल्कुल अपनी बॉडी को ढीला रखिए. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. लास्ट 40 सेकंड के करीब तकरीबन. Inhale. Exhale. बिल्कुल बॉडी को ढीला रखिए. Inhale. Exhale. Last 20 seconds. Inhale. Exhale. दोनों हाथ जमीन पे रखिए और स्लोली स्लोली इनहेल करते हुए. इनहेल. आगे वाली टांग, जो दाएं टांग है, उसको थोड़ा सा घुटना उठाइए और अपना बायां पांव, बायां टखना उसके नीचे, अपने घुटने के नीचे रखिए. टखना और घुटना 90 डिग्री का एंगल बनाइए और ऊपर वाला पांव उठाकर घुटना फोल्ड करते हुए अपने घुटने के पास थाई पे रखिए. फिर देख लीजिए, अपनी बॉडी को अलाइन कीजिए. आप अपने टखने और घुटने के दरमियान कोई चीज, तकिया वगैरह, गद्दी, ब्लॉक रख सकते हैं. घुटना, ऊपर वाला और नीचे वाला टखना बिल्कुल ऊपर नीचे, ऐसे ही ऊपर वाला टखना और नीचे वाला घुटना 90 डिग्री में मिलाइए. इनहेल कीजिए. इनहेल. और एक्सेल करते हुए थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड. जितना आसानी के साथ हो जाए उतना ही कीजिएगा. जहां आपने हाथ रखने हैं नीचे, वहां रख लीजिए. और गुंजाइश हो थोड़ा सा और आगे की तरफ आ जाइए. वो स्लोली स्लोली इनहेल. एक्स. बॉडी को बिल्कुल ढीला रखिए. इनहेल. एक्सेल. इनहेल. एक्सेल. इनहेल. एक्सेल. सांसों पे फोकस रखिए. इनहेल. और जहां आपको स्टेपिंग आ रही है उसको भी फोकस में रखिए. एक्सेल. इनहेल. गुड पेन तक रहिएगा. एक्सेल. बैड पेन तक अपनी बॉडी को मत जाने दीजिएगा. इनहेल. एक्सेल. इनहेल. एक्सेल. लास्ट 50 सेकेंड. इनहेल. एक्सेल. बॉडी को ढीला छोड़िए, बिल्कुल ढीला रखिए. इनहेल. एक्सेल. इनहेल. एक्सेल. इनहेल. एक्सेल. इनहेल.
Exhale. Inhale. अब पिछलो उदी रोशनी आ रही भी ज्यादा Exhale. मेरी फोटो क्लियर नहीं आ रही। अब स्लोली स्लोली अपनी बॉडी को उठाइए ऊपर की तरफ, हाथों का सहारा लेते हुए। इनहेल। और दोनों घुटनों को, दोनों पाँव को सामने की तरफ लाइए, दोनों घुटनों को बेंड रखिएगा, दोनों हाथों का सहारा लेते हुए पीछे की तरफ। इनहेल और एक्सहेल करते हुए दोनों घुटनों को दाएं करवट। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, बिल्कुल स्लोली से। इनहेल सेट, एक्सहेल करो। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। इनहेल सेट। अब हम बनाना पोज करेंगे। हमें एक्सरसाइज योगा कराते हुए इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारी इनहेल की आवाज पहले और फिर खुद भी बाद में इनहेल कीजिए। आमतौर पर हम बोलते हुए इनहेल एक्सहेल यानी कहते रहते हैं और हमसे इनहेल एक्सहेल हो नहीं पाता, इसलिए इसका भी ख्याल हम टीचर हजरात को रखना चाहिए। अगर हम अपनी बॉडी को भी फायदा पहुंचाना है तो इनहेल एक्सहेल खुद भी हमने करना है। सिर्फ बोलते रहेंगे अगर जी तो फिर कोशिश, फिर उसमें हमारा अपना इनहेल एक्सहेल रह जाता है। इसलिए पहले लफ्ज इनहेल बोल दीजिए हल्का सा, और उसके बाद इनहेल करते हुए पोज से दूसरे पोज में आइए, फिर ऐसे ही एक्सहेल बोलिए और एक्सहेल करते हुए वापिस आइए। अब हम बनाना पोज करेंगे। सीधा लेट जाइए, सीधा लेट। पहले अपनी बॉडी को थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे, बाजू ऊपर की तरफ और अपने पाँव को नीचे की तरफ, बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच दीजिए। इनहेल, एक्सहेल। अब आप अपनी दाईं टांग को उठाकर थोड़ा सा दाईं तरफ ले आए, बॉडी अपनी जगह पे रखिएगा और बाईं पाँव को उठाकर आप अपने दाएं टांग के ऊपर रख लीजिए और इसी तरह बाजू पीछे की तरफ और दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई से पकड़ते हुए दाईं तरफ ले आइए, बॉडी अपनी जगह पर। और बनाना पोज बनाइए और अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़। टाइम स्टार्ट होता है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आंखों को बंद रखिए। इनहेल, एक्सहेल। हमारा पूरा सेशन आंखें बंद करते हुए, कहीं अगर आपको जरूरत महसूस हो पोस्टर देखने की तो उसको बस हल्का सा आप देख सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल।
Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. और स्लोली स्लोली अपनी बॉडी को सीधा कीजिए, सेंटर में आइए और अब आप अपने बायां पाँव उठाइए और अपनी बाईं तरफ ले आए और दायां पाँव उठाकर बाएं पाँव के क्रॉसिंग में रखिए और ऐसे ही बाएं हाथ से आप दाएं हाथ की कलाई से पकड़ते हुए बाईं तरफ आ जाए। बनाना पोज। टाइम स्टार्ट कीजिए। इनहेल। एक्सहेल। बिल्कुल बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों शोल्डर आपके जमीन के साथ टच होने चाहिए। इनहेल। एक्सहेल। इनहेल। एक्सहेल। Inhale. Exhale. स्लो ब्रीदिंग के साथ इनहेल। एक्सहेल। इनहेल। एक्सहेल। इनहेल। एक्सहेल। इनहेल। एक्सहेल। इनहेल। एक्सहेल। इनहेल। एक्सहेल। लास्ट इनहेल। एक्सहेल। और इनहेल करते हुए स्लोली स्लोली अपनी बॉडी को सेंटर में लाइए और आप राइट करवट लेते हुए पेट के बल जमीन की तरफ आ जाए। अब हम करने जा रहे हैं स्पेंस पॉज। यहाँ पर आप अपनी बॉडी को अलाइन कीजिए। आपकी कोहनियां आपके शोल्डर के नीचे, बिल्कुल शोल्डर जॉइंट के नीचे और शोल्डर के बराबर इनमें फासला, हाथों में भी फासला अपनी कोहनियों के बराबर, बिल्कुल सीधा। पाँव में फासला आपके हिप डायग्राम के मुताबिक और पाँव का रुख बिल्कुल पीछे की। दोबारा से देख लीजिए अपनी बॉडी के अलाइनमेंट को। कोहनियां आपके बिल्कुल शोल्डर के नीचे हो, हाथों की उंगलियां खुली हुई सामने की तरफ और फासला कोहनियां और हाथों का बराबर।
आप अपनी चेस्ट को जरा ओपन कीजिए, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, कमर को फोकस कीजिए और इनहेल शुरू कीजिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। स्लो ब्रीदिंग। हल्का सा आप अपने सर को नीचे की तरफ कर सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अपनी कमर को फोकस कीजिए। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल करेंगे तो आपकी बैरी फूलेगी। इनहेल, एक्सहेल करेंगे तो आपकी बैरी खाली होगी। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 1 मिनट रह गया है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। लास्ट 25 सेकेंड। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। लास्ट इनहेल, एक्सहेल। अब जो कर सकते हैं वो थोड़ा सा अपनी बॉडी को चैलेंज देते हुए सील पोज में आइएगा, और जो ना कर सकें वो इसी स्प्लैंक पोज में रहिएगा। थोड़ा सा अपने हाथों को मैट के किनारों पर बाहर की तरफ थोड़ा सा फासला बढ़ा लीजिए, अपने हाथों को बाहर की तरफ, आगे की तरफ नहीं बल्कि बाहर की तरफ। और अब उठाइए अपनी बॉडी को। इनहेल, उठाइए ऊपर की तरफ, और बाजुओं को थोड़ा सा अंदर की तरफ, शोल्डर डाउन। शोल्डर को ऊपर की तरफ मत कीजिएगा, शोल्डर डाउन। इनहेल, सील पोज, एक्सहेल। किसी को अगर मुश्किल लग रहा हो तो हल्का सा कोहनियों को बेंड कर ले या पहली पोजीशन में स्पिन पोज में आ जाए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अपनी कमर को फोकस कीजिए, अपने शोल्डर को फोकस कीजिए, अपने बाजुओं को फोकस कीजिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल,
inhale, exhale. Last minute, inhale, exhale. Inhale, exhale. अभी तो कर रहे हैं। Inhale, बस ठीक है। exhale. Last, inhale, exhale. अब स्लोली अपने बाजुओं को नीचे रखिए और दोनों हाथों का तकिया बनाइए और अपना सर माथा उसके ऊपर रिलैक्स। इनहेल एक्सहेल करते रहिए। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। और आराम से ऊपर की तरफ आ जाइए। एक लास्ट पोज इन योगा का करेंगे, सैडल पोज। आप वज्र आसन में आ जाइए, कीजिएगा। काउंटर पोज भी है और बड़ा अच्छा पोज भी है। आप अपने दोनों एरियो में फासला देकर थोड़ा सा पाँव के ऊपर भी बैठ सकते हैं, और अगर थोड़ा सा और करें तो थोड़ा सा पाँव में फासला देकर अपनी हिप जमीन पे भी रख सकते हैं। अब अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कीजिएगा। कीजिएगा इनहेल और एक्सहेल करते हुए आ जाइए आप नीचे की तरफ। जो यहाँ रहना चाहे वो यहीं रहें, और जो नीचे आ सके वो नीचे की तरफ आ जाइएगा। सैडल पोज के अंदर बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आप दोनों बाजुओं को साइडों पे रख सकते हैं, प्रैक्टिस आर्म में रख सकते हैं, जैसे आपको सहूलत हो वैसे रखिए। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़िए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसको हम थोड़ा वक्त देंगे क्योंकि टाइम भी मेरे ख्याल से ज्यादा हो चुका है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़िए। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। लास्ट, इनहेल, एक्सहेल। इस पोज को हमने खुद ही टाइम की शॉर्टिंग की वजह से थोड़ा किया है। अब आप दोबारा से अपने दोनों टखनों से एड़ियों से पकड़ते हुए कोहनियों का सहारा लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आ जाए, और अपने बाएं टांग को लाइए सामने की तरफ और अपनी दाएं टांग को इसी तरह आप फोल्ड रखिए, हाफ सडल। अब हम करेंगे हाफ सडल पोज। बॉडी को सीधा रखिए और आइए पीछे की तरफ, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली एक्सेल करते हुए आ जाइए, आ जाइए और नीचे की तरफ आ जाइए। हाफ सडल पोज। यहाँ पर आप अपनी टांग को सीधा भी रख सकते हैं, और दूसरी ऑप्शन आप यहाँ पर अपना घुटना बेंड करके पाँव को जमीन पर ऐसे भी रख सकते हैं। और अगर मजीद करना चाहें, अच्छी स्ट्रेचिंग में आना चाहें, तो आप घुटने को बेंड कीजिए और अपने घुटने के थोड़ा सा नीचे से यहाँ से ग्रिप कर लीजिए
और शुरू कर दीजिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। बहुत खूबसूरत पोज है ये, बहुत मुफीद पोज है ये। लेकिन अब लास्ट में टाइम बिल्कुल कम है। इनहेल, एक्सहेल, लास्ट इनहेल एक्सहेल कीजिए। इनहेल, एक्सहेल, और एक्सहेल करते हुए अपने घुटने को सीधा कर लीजिए और ऊपर की तरफ आराम से आ जाए। चेंज कीजिए, दाएं टांग को ले गई आगे की तरफ और बायां घुटना बेंड करते हुए दोबारा हाफ सडल पोज में आ जाए। और आहिस्ता से आप दोबारा से नीचे की तरफ, जहां तक आप आ सके यहाँ तक, और नीचे तक अगर आ सके तो आ जाए। घुटना आप सीधा भी रख सकते हैं, ऐसे ऐसे बेंड करके ऐसे भी रख सकते हैं, और यहाँ से आप पकड़ कर इसको यूं भी कर सकते। इनहेल, एक्सहेल, थोड़ा सा बॉडी को चैलेंज दें, जितनी बॉडी बर्दाश्त कर ले। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। घुटने से नहीं पकड़ना चाहिए, घुटने से थोड़ा सा नीचे से पकड़ना चाहिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, लास्ट ब्रीदिंग। इनहेल और एक्सहेल करते हुए आराम से घुटने को सीधा कर लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आ जाए। और सीधा लेटते हुए अपने दोनों घुटनों को बेंड करते हुए लॉक लगाइए और इनहेल करते हुए अपने बेली को फुलाइए। इनहेल, उसके बाद सांस बाहर मत निकालिएगा। इनहेल और होल्ड करते हुए अपने सर को उठाइए और दोनों घुटनों के दरमियान। और एक्सहेल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता सर नीचे और टांगों को सीधा कर लीजिए। दोबारा दोनों घुटनों को बेंड करते हुए आइए बेबी पोज में। दोनों हाथों से दोनों पाँव को बाहर की तरफ से पकड़िए और टखना घुटना एक लाइन बनाते हुए बिल्कुल बेबी पोज में आ जाए। थोड़ा सा राइट लेफ्ट, थोड़ा सा दोनों पाँव को आप इसमें जोड़ते हुए आराम से नीचे रखिए और बटरफ्लाई पोज में थोड़ी देर के लिए इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल, फुलाइए बेली को, एक्सहेल। बल्कि दायां हाथ रखिए अपने बेली पर और बायां हाथ रखिए अपने दिल पर। इनहेल, एक्सहेल,
inhale, exhale, last inhale, exhale. दोनों घुटनों को सीधा कीजिए, टांगों को, और राइट करवट लीजिए, दोनों घुटनों को बेंड, राइट बाजू का तकिया बनाइए और अपनी हिप के ऊपर हाथ रखिए बायां, और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी और अल्लाह पाक ने हमें ऐसा माहौल दिया जिसमें हम ये योगा सेशन कर रहे हैं। अपने घर वालों का शुक्रिया अदा कीजिए जिन्होंने हमें इस वक्त के लिए फारिग किया, अपने दोस्तों का, सबसे बढ़कर अपने साथी कराम का, और TWC पाकिस्तान का जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया, और अल्लाह पाक के फजल करम से हमें ऐसा खूबसूरत माहौल दिया। जज़ाकल्लाहु खैर। और अब बायां हाथ नीचे रखते हुए उठिए, जज़ाक, और आ जाइए सुख आसन, रिलैक्स। अब बिल्कुल हल्की सुरीली आवाज के साथ कीजिएगा, इनहेल, लाइफ इज वंडरफुल, रिलैक्स, जज़ाकल्लाह।